हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 7th गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से 8 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम सममिति रैखिक समिति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़ो। आप क्या देख रहे हैं? तो बेटा आपको ये कुछ चित्र जो है यहाँ पर दिए गए हैं। उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा दायां भाग वो आधे दाएं भाग के एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? सममित आकृति कहा जाता है। तो देखिए, जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से यहाँ से मोड़ते हैं तो ये वाला भाग इसको पूरी तरह से ढक लेगा, तो ये क्या है? ये एक सममित आकृति है। इसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, दूसरा चित्र हम देखें, तो ये वाला भाग इसको पूरी तरह से नहीं ढकेगा। जब हम इसको बीच में से मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये इसका पूरी तरह से यहाँ से इसके सममित नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ते हैं इस तरफ से, तो ये पूरी तरह से ढक लेगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से दिया गया है इसलिए ये इसको पूरी तरह से नहीं ढकेगा। उसके बाद देखिए, इसमें भी अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर यहाँ से इसको मोड़े तो ये भाग इसको पूरी तरह से ढक लेगा। इस आकृति में ये भाग इसको पूरी तरह से नहीं ढकेगा बेटा, इसकी शेप यहाँ से अलग है। ये भी पूरी तरह से ढक लेगा और ये भी पूरी तरह से ढक लेगा। तो जो आकृतियां पूरी तरह से बायां भाग दाएं भाग को पूरी तरह से ढक ले उनको सममित आकृति कहा जाता है। ये सममित आकृति है, ये सममित है, ये सममित है, ठीक है। और ये भी क्या है? ये भी सममित आकृति है। इसके बाद देखिए, जिस रेखा के अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सममिति रेखा कहा जाता है। बच्चों, जिस रेखा के अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममिति रेखा को प्रदर्शित करती है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। गतिविधि द्वारा सममिति आकृतियां बनाना, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से जो सममिति रेखा है वो जो है सममित आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी ये क्या है? सममिति रेखा है और ये इस सममिति आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद देखिए, गतिविधि द्वारा सममिति आकृतियों को कैसे बना सकते हैं? इंक ब्लॉट डेविल्स। इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज का एक टुकड़ा लेंगे और उसके आधे भाग से मोड़ देंगे। शाही की कुछ बूंदें आधे भाग पर डालेंगे। आप दोनों भागों को जो है दबा देंगे, यानी इसको मोड़ के इसके ऊपर दबा देंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो आपको मिलेगा। और सममिति रेखा के अनुदिश मोड़ने पर यह दो समान सममिति प्रतिरूप मिलते हैं। यानी जैसा यहाँ पर पैटर्न होगा ऐसा ही दूसरी तरफ आपको पैटर्न मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखा ढूंढना। अक्षर ए और एच पर विचार करें। तो यहाँ पर दो अक्षर दिए गए हैं, ए और एच। तो देखिए, इसमें अगर हम ए को यहाँ से इसको दो बराबर भागों में बांटें तो दायां भाग बाएं भाग के बराबर होगा। तो इसमें क्या है? एक सममिति रेखा है, ठीक है। एक सममिति इसके अंदर रेखा है। अगर हम एच को देखें तो इसको एक बार हमने यहाँ से बांटा, एक बार हमने यहाँ से भी बांट दिया, ठीक है। अगर यहाँ से बांटते हैं तो ये वाला भाग ये इस वाले भाग के बराबर है। अगर इसको यहाँ से बांटते हैं तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। तो इस एच में जो है कितनी सममिति रेखाएं हैं? एच में दो सममिति रेखाएं हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसे समझें। समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई और कोण बराबर हैं उसके लिए सममिति रेखाएं खींचनी है। समझो व तालिका को पूरा करो। तो यहाँ पर आकृति का नाम दिया गया है। देखिए, पहला है विषमबाहु। विषमबाहु यानी इसकी कोई भी भुजा जो है बच्चों वो समान नहीं है। तो अगर कहीं से भी हम काटेंगे कोई भुजा समान नहीं है तो कहीं पर भी कोई भी सममिति रेखा नहीं बना पाएंगे। जैसे हमने यहाँ से काटा तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इसी तरह हम यहाँ से काटेंगे तो ये वाला हिस्सा ज्यादा बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तब भी ये जो है नहीं होगा क्योंकि इसकी ये भुजाएं बराबर नहीं है, यानी इसके अंदर कोई सममिति रेखा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो बेटा समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? देखिए, इसकी दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और इस तरह से जब हमने इसको बांटा तो क्या होगा? इसके अंदर जब हम इसको यहाँ से करते हैं तो इसके अंदर एक सममिति रेखा होगी। यानी यहाँ से इसको दो बराबर भागों में बांटने से बायां भाग दाएं भाग के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, समपंचभुज। पंच यानी पांच, भुज यानी भुजाएं। यानी कितनी भुजाएं हैं? टोटल हैं हमारे पास यहाँ पर 5 भुजाएं, ठीक है।
अब अगर आप देखें तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि जिसकी जितनी भुजाएं होंगी ना उतनी ही जो है उसमें सममित रेखाएं हो जाएंगी। जैसे एक हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, दूसरा हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, तीसरा यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको जो है अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। तीसरा हम इसको यहाँ से काटेंगे तो भी बराबर ही होगा, यहाँ से जाएगी, यहाँ से काटेंगे तो भी ये क्या होगा, तो भी ये बराबर होगा। सो इस तरह टोटल आप जो है इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 5 जगह से इसकी हमें क्या मिलेगा, 5 सममित रेखाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए देखिए नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी जिसकी भुजाएं जो है त्रिभुज की समान है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 3 सममिति रेखाएं हो जाएंगी। उसके बाद दिया गया है आपको वर्ग। वर्ग, ये वर्ग है तो इसमें देखिए यहाँ से काटेंगे तो भी बराबर होगा, यहाँ से इस तरह से भी, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो टोटल कितनी हो गई, 4 जो है इसके अंदर सममिति रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ से बेटा आप इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब देखिए नोट दिया गया है, सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से भी कट सकता है और ऊर्ध्वाधर भी कट सकता है। उसके बाद देखिए समबहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। तो जो समबहुभुज जो सममिति रेखाएं होती हैं उनकी संख्या किसके बराबर होगी, जितनी उसकी भुजाएं होती हैं उसी के बराबर होगी। जैसे समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर 3 भुजाएं हैं तो इसके अंदर जो है क्या होगा, 3 ही उसकी सममिति रेखाएं होंगी, इसकी 5, इसकी 3 और इसकी 4। ठीक है, उसके बाद देखिए रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। तो एक आकृति जो है वो उसका दर्पण परावर्तन कब होगी, जब आधा भाग उसका दूसरे भाग के आधे भाग की क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कैसे, जैसे देखिए H है, ये H जैसा है, अगर आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ये H ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, दर्पण परावर्तन। तो रैखिक सममिति में भी जैसे हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि ये अगर यहाँ से काटते हैं तो ये आधा हिस्सा इसका क्या होगा, बिल्कुल इसका दर्पण परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, रैखिक सममिति आकृतियां। उसके बाद देखिए आइए प्रयास करें। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी। तो अगर आप आर को देखेंगे कौन सी वर्णमाला इनमें समान रहेगी वो आपको देखना है। देखिए हमारे पास क्या है, आर है, तो ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर दिखाई देगा जब आप इसका दर्पण परावर्तन देखेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सी ऐसे है तो ये ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद देखिए एन जो है वो ऐसे है, तो एन जो है ये आपका कुछ जो है ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगा आपको। ठीक है बेटा, आप इसको जो है जब इसको बनाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। उसके बाद देखिए अगला आपको दिया गया है, यहाँ से हम करेंगे ए, तो ए आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा और टी भी आपको बिल्कुल ऐसे समान दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी, ए और टी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाइए। तो अनंत संख्याओं वाली सममिति आकृति जो है वो कौन सी होगी, वो आकृति होती है गोलाकार। ठीक है, जो गोलाकार आकृतियां आप लिखेंगे आंसर में गोलाकार और साथ में बना भी देंगे। जब आप इस तरह से गोले में सममिति रेखाएं खींचेंगे तो बेटा आप बहुत सारी अनंत संख्याओं वाली सममिति जहां से भी आप इसको मोड़ोगे ये हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इस तरह से आप जो है इसमें दिखाएंगे। तो आकृति कैसी होती है, गोलाकार। नेक्स्ट देखिए निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है एक समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज जो है आप इस तरह से बनाएंगे, तो एक समांतर चतुर्भुज जो है बनाएंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो ये हिस्सा जो है इसका इसके ऊपर नहीं आएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो भी ये हिस्सा जो है इसका इधर होगा, ये हिस्सा इसका अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं होगी। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज में आपको बताना है कितनी है, तो इसमें जो है कितनी है, 0 है। उसके बाद देखिए एक समषटभुज, तो यानी 6 भुजाओं वाली आकृति जो है आपको यहाँ पर बनानी है इस तरह से।
तो समषटभुज हैं तो कितनी हो जाएंगी, 6 ही हो जाएंगी। हमने पढ़ा था कि भुजाओं की संख्या के बराबर ही सममिति रेखाएं होती हैं, तो 6 भुजाएं हैं तो इसके अंदर कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक वर्णमाला अक्षर x में देखिए अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो भी ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो एक रेखा हो गई। और अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो एक और हो गई। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 2। ठीक है, तो आप बेटा इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। इसमें 0 होंगी, इसमें आपकी 6 होंगी और इसके अंदर 2 जो है सममित रेखाएं हो जाएंगी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।